Word. Word 2010 Microsoft Word Procedure. Unit 3 Microsoft Office Chapter 6 Introduction to Word Processing. You will learn in this chapter माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूनिट 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसका चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग है। इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे फ्यूचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड प्रोसीजर, where is word processing software used, exploring Microsoft Word, working with MS Word, some word processing term, editing a document, finding and replacing text, formatting a document, character formatting, alignment of text, indenting paragraph, line spacing, paragraph spacing, editing header and footer, editing page number, checking spell and checking grammar, inserting symbols, printing a document. ये सब फीचर्स हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेसन में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। Introduction. A word processor is a software that can be used for entering, editing, formatting text and store or printed in documents. एक वर्ड प्रोसीजर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी डाटा को एंटर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। MS Word, Open Office, Word Perfect, etc. are the different word procedure. MS Word, Open Office, Word Perfect और भी वर्ड प्रोसीजर्स हैं। MS Word is the most popular word processing software used today. आज की डेट में MS Word most popular word processing software है। A word procedure should never be confused with the text editor such a notepad which only allow us to create and edit plain text. Word procedure और हमें टेक्स्ट एडिटर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें ओनली हम किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल हम प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसमें करेक्शंस कर सकते हैं नोटपैड में। वेरएस यूजिंग ए वर्ड प्रोसीजर, लेकिन अगर हम वर्ड प्रोसीजर का यूज करते हैं यू कैन मेक चेंज एंड इलस्ट्रेट द टेक्स्ट। Another benefit is that it helps the user to type faster with more accuracy. जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं तो इसमें वर्क करना फास्ट भी होता है और इसमें जो भी हम वर्क करते हैं जल्दी भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। इट हेल्प अस टू क्रिएट लेटर, रिपोर्ट, मेमोज, इनवॉइस एंड प्रपोजल्स। इसमें हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो लेटर, रिपोर्ट्स, मेमो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। A word procedure is a software that can be used for entering, editing, formatting text and store or print a document. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी डाटा को एंटर करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। Feature of word procedure. Word procedure has the following special feature. वर्ड प्रोसीजर के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जैसे फास्ट एडिटिंग, परमानेंट स्टोरेज, फॉर्मेटिंग, ग्राफिक, स्पेल चेक। फर्स्ट है हमारा फास्ट। टाइपिंग टेक्स्ट इन ए वर्ड प्रोसीजर बिकम स्पीडली एज देयर इज नो मैकेनिकल कैरेज मूवमेंट अक्रॉस। जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्क करते हैं उसकी स्पीड हमेशा फास्ट रहती है। एडिटिंग, एडिटिंग मीन्स करेक्शन और मॉडिफिकेशन और इंसर्टिंग और डिलीटिंग। You can insert or delete a text anywhere in the Word document. एडिटिंग का मीन्स होता है कि किसी भी टेक्स्ट में हम कोई भी करेक्शन कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके, कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सके या डिलीट कर सके। किसी भी टेक्स्ट को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं MS वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह। परमानेंट स्टोरेज, डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड एज लॉन्ग एज डिजायर्ड इन ए वर्ड प्रोसीजर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लॉन्ग टाइम तक सेव रख सकते हैं। द सेव डॉक्यूमेंट कैन बी रिटायर्ड वेरेवर नीड्स। जब भी हमें नीड्स हो हम सेव डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग, formatting feature of word procedure like bold, face, underline, different font color and size, adjustable margin make the document presentable in the form or styles.
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग फीचर्स में हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं और इसकी स्टाइल भी सेट कर सकते हैं प्रेजेंटेबल फॉर्म में। ग्राफिक मोस्ट वर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड द फैसिलिटी of incorrupting drawing in document which enhance their usefulness। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी भी तरह की ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्पेल चेक प्रोसीजर आर कैपेबल of checking the spelling of word if even provides us the alternate spellings। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी भी टेक्स्ट के स्पेलिंग को चेक भी कर सकते हैं और स्पेलिंग को करेक्ट भी कर सकते हैं। Object linking and implementing OLE। OLE is the latest and modern facility of the word procedure। word procedure में OLE एक latest और modern facility है which enable us to link or embed object within the document। OLE की हेल्प से हम फंक्शन की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टॉपिक्स का लिंक लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं। इन दिस यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रोग्राम थ्रू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम शेयर कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में और ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स आर सेव इन टाइटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक चार्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स, मैथ इक्वेशन एंड सो ऑन। जो हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट्स करते हैं इसमें सेव करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जैसे चार्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स और कोई मैथ की इक्वेशंस। मैक्रोज ये मैक्रो इज ए करैक्टर और वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए सीरीज ऑफ कीवर्ड्स। मैक्रो कमांड्स में हम किसी भी वर्ड्स को कीवर्ड्स में स्टोर कर सकते हैं। द कीवर्ड्स कैन रिप्रेजेंट टेक्स्ट और कमांड्स। इन कीवर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी टेक्स्ट और कमांड को। द एबिलिटी to define macros allows you to save a lot of time by replacing common combination of keystroke। जो माइक्रो कमांड्स में हम स्टोर करते हैं वो उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी भी ये जो की होती हैं ये किसी ना किसी की के साथ कॉम्बिनेशंस में चलती हैं जैसे कंट्रोल के साथ हम ए, शिफ्ट के साथ ए, ऐसी किसी भी की के साथ कॉम्बिनेशंस में की को हम यूज करते हैं मैक्रो में। मेल मर्ज द मेल मर्ज फैसिलिटी enable you to print a large numbers of letters document with more or less similar text। मेल मर्ज कमांड्स का यूज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तब करते हैं जब किसी लेटर या डॉक्यूमेंट्स को हमें एक या एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करना होता है और टेक्स्ट हमारा सिमिलर होता है लेकिन उनके एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस सेम इन्विटेशन लेटर्स हैज to be sent to invited only the name and address are to be changed। अगर हमारा लेटर सिमिलर है लेकिन जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका नेम और एड्रेस डिफरेंट है इन सच केस मेल मस्ट प्रोवाइड्स टू बी वेरी यूजफुल। तो ऐसे काम के लिए ऐसे वर्क के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मस्ट फंक्शंस का यूज करते हैं। Getting started with word procedure। वर्किंग विद ए वर्ड प्रोसीजर यूजुअली इन्वॉल्व्स दिस स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो इसके लिए मिनिमम स्टेप चाहिए। क्रिएटिंग और ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना और ओपन करना। टाइपिंग टेक्स्ट इन इट जो डॉक्यूमेंट में हम वर्क कर रहे हैं उस वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड को टाइप करना। एडिटिंग द डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट फॉर लेटर यूज। किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करना, मिस करेक्शंस करना और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना। वेयर इज वर्ड प्रोसीजर सॉफ्टवेयर यूज। वर्ड प्रोसीजर हैव ए वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस विद इन ए बिजनेस, वर्ड, होम एंड एजुकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज सॉफ्टवेयर का यूज बिजनेस, वर्ड, होम, एजुकेशन सभी फील्ड्स में होता है। इन बिजनेस एंड to have their own format and style for any document produced in business word processing used for। बिजनेस के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है जैसे क्रिएटिंग लेजर कॉपीज, बिल्स एंड मेमोज, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स एंड लेटर हेड्स, क्रिएटिंग रेफरेंस डॉक्यूमेंट। इन एजुकेशन वर्ड प्रोसीजर आर ए valuable parts of the technology now available for educator in school. Students or teachers both receive many benefits when doing classwork on the computer. Many of the headache paperwork are
eliminated in education word processing is used for. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट और टीचर्स दोनों के लिए ही विभिन्न वर्क्स के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स का कोई भी क्लास वर्क है या होमवर्क है, पेपर वर्क है, उन सब वर्क्स को हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे राइटिंग एस्से एंड लेटर एडिटिंग, कोई भी एस्से को लिखने के लिए और किसी लेटर की राइटिंग करने के लिए। असाइनमेंट्स के लिए, एग्जाम एंड प्रैक्टिस इट्स यूज, एग्जाम में किसी प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी टॉपिक्स की। मेकिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। एट होम, many homes have word processor on their computer. In the home, word processing tends to be educational, planning of business related, dealing with assignment or work being completed at home or recreation at home. Word processing is used for. Microsoft Word का यूज कंप्यूटर का घर में किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, किसी भी बिजनेस रिलेटेड को प्लानिंग करने के लिए, असाइनमेंट वर्क के लिए किया जाता है। जैसे राइटिंग शॉर्ट स्टोरी, अगर हमें कोई भी शॉर्ट स्टोरी की लिखनी है, लेटर राइटिंग, कोई लेटर लिखना है, रिज्यूम एंड सीवी क्रिएशन, कोई भी रिज्यूम या सीवी बनाना है, कार्ड क्रिएशन, कोई भी कार्ड क्रिएट करना है, तो इन चीज़ों के लिए हम घर में कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Microsoft Word is a most popular word processing software. Microsoft Word एक most popular word processing software है. Microsoft Word is a part of the Microsoft Office. Microsoft Word एक Microsoft Office का part है. Microsoft Office is a set of interrelated desktop application servers and service collectively refers to as an office suite. Microsoft Word has many versions. For examples, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्वर्स या किसी सर्विस के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के मैनी वर्जन्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 95, वर्ड 97, वर्ड 2010, वर्ड 2013, वर्ड 2016, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन्स हैं। स्टार्ट एम एस वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को ओपन करने के लिए टू स्टार्ट एम एस वर्ड 2010 फॉलो द स्टेप, निम्न स्टेप को हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक द ऑल प्रोग्राम, सेकंड हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप पर क्लिक करते हैं। क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन होकर आएगी। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के कंपोनेंट, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो हम इस टाइप की विंडो ओपन कर होती है, जिसमें सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार के साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसके डाउन में हमारे टैब्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। नीचे हमारा रिबन्स होता है, रिबन्स में हमारे ग्रुप्स होते हैं। ये व्हाइट कलर का जो स्क्रीन एरिया, इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं या वर्क स्पेस बोलते हैं। सबसे डाउन में हमारा स्टेटस बार होता है और रूलर्स है, स्केल है इसमें, और स्कोरर बार है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, और हेल्प का बटन होता है साइड में। टाइटल बार, the title bar displays the title of the document on which you are currently working. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस फाइल में हम वर्क कर रहे हैं उस फाइल का टाइटल बार में शो होता है। एम एस वर्ड नेम द फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट यू कैन ओपन एज डॉक्यूमेंट 1। जब भी माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं तो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट हमें डॉक्यूमेंट 1 लिख के देता है ये। एज यू ओपन एडिशनल न्यू डॉक्यूमेंट्स, एम एस वर्ड नेम them sequentially as such as document 2, document 3 and so on। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं सेकंड नंबर पर डॉक्यूमेंट 2, इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट 3। इस तरीके से सीक्वेंसी डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स आते हैं। व्हेन यू सेव योर डॉक्यूमेंट यू असाइन द डॉक्यूमेंट ए न्यू नेम। इसके बाद हम इन डॉक्यूमेंट्स को न्यू नेम से सेव भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज द टूल बार वेयर यू कैन put most used and commands. By default this toolbar appear above the ribbon। क्विक एक्सेस टूल बार में जो कमांड्स होती है, जो मोस्टली यूज कमांड्स होती है क्विक एक्सेस टूल बार में होती है। बाय डिफॉल्ट टूल बार में ये हमें न्यू ओपन सेव्स की कमांड्स मिलती हैं। ये हमारे टाइटल बार के साइड में होता है। रिबन, the ribbon has several tabs including file, home, insert, page layout, reference, mailing, review and view।
रिबन्स में हमें डिफरेंट तरह के टैब्स मिलते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। क्लिक ए टैब डिस्प्ले सेवरल रिलेटेड कमांड ग्रुप। जैसे हम किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कमांड्स शो होती हैं ग्रुप्स में। Within each group are related command button that you will use to perform various operations while you are creating a document। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए इस ग्रुप में डिफरेंट तरह के कमांड्स और बटन्स होते हैं। फाइल टैब। The file tab allows you to create a new document, open an exiting document, save as, print, send a or close a document, or do other file related operation। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टैब्स में हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम न्यू करते हैं, ओपन करते हैं, एग्जिटिंग करते हैं, सेव एज करते हैं, प्रिंट करते हैं, सेंड करते हैं, क्लोज करते हैं, ये सारे फंक्शंस हमें फाइल टैब्स के अंदर मिलते हैं। फर्स्ट सेव द करंट वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम सेव फंक्शन का यूज करते हैं। सेव एज द करंट वर्ड डॉक्यूमेंट अंडर ए न्यू नेम। जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को न्यू नेम से सेव करना होता है तो हम सेव एज फंक्शन का यूज करते हैं। ओपन एंड एग्जिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले से बने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ओपन का यूज करते हैं। क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। किसी भी करंट ओपन डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्लोज का यूज करते हैं। न्यू क्रिएटिंग ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए न्यू का यूज करते हैं। प्रिंट द वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट के लिए हम प्रिंट फंक्शंस का यूज करते हैं। सेव एंड सेंड द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एज ईमेल, इंटरनेट, फैक्स एंड पीडीएफ। अपनी फाइल्स को सेव करने के लिए अगर हम इंटरनेट, ईमेल या फैक्स में सेंड करनी हो तब हम सेव एंड सेंड का यूज करते हैं। होम टैब इज द सेकेंड टैब इन रिबन। होम टैब्स में सेकेंड टैब्स होता है। फर्स्ट टैब हमारा फाइल टैब होता है, सेकेंड होम टैब होता है। इट हैज़ क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप। होम टैब में हमारे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपको नीचे के टूल रिबन्स में शो हो रहा होगा। सबसे पहले क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल और एडिटिंग है। लेट अस लर्न अबाउट वेरियस ग्रुप इन होम टैब। होम टैब के डिफरेंट तरह के ग्रुप्स है, जैसे क्लिपबोर्ड इंक्लूड कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। क्लिपबोर्ड में हमारी कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड्स होती है। फ़ॉन्ट इट इंक्लूड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लाइक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, चेंज केस, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, हाईलाइट कलर एंड फॉन्ट कलर। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, हाईलाइट कलर एंड फॉन्ट कलर्स की कमांड्स मिलती हैं। पैराग्राफ ग्रुप इट इंक्लूड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइक बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल्स, लिस्ट, अलाइंग टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइंग टेक्स्ट राइट, जस्टिफाइड सेंटर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर शेडिंग, डिक्रीजिंग इंडेंट्स, इंक्रीजिंग इंडेंट, शॉर्ट एंड शो हाइट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में हमें पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड जैसे बुलेट्स एंड नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइंग टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर्स एंड पैराग्राफ से रिलेटेड लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर शेड और शेडिंग से रिलेटेड कमांड मिलती है। किसी भी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इंडेंट्स की कमांड मिलती है। शो और हाइट की भी मिलती है। स्टाइल इट इंक्लूड्स वेरियस स्टाइल टू प्रीवियस प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में जितनी भी तरह की डिजाइन स्टाइल्स प्रेजेंट होती है, सभी स्टाइल्स हमें स्टाइल्स ग्रुप के अंदर मिलती हैं। Insert tab. The Insert tab has page, table, illustration, link, header and footer, text and symbol group. Insert tabs के अंदर हमें illustration, tables, link, header and footer, text and symbols के ग्रुप मिलते हैं। Page layout tab. The page layout tab themes, page setup, page background, paragraph and arrange के ग्रुप मिलते हैं पेज लेआउट टैब में। Reference tab. The reference tab has table of contents, footnotes, creation and bibliography, captions, index and tables of authorized group. रेफरेंस टैब्स के अंदर हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, क्रिएशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल्स ऑफ ऑथोराइज्ड के ग्रुप मिलते हैं। मेलिंग टैब. The mailing tabs has creates start mail, merge, write and insert field, preview results and finish group. मेलिंग टैब्स के अंदर हमें क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइटिंग एंड इंसर्ट फील्ड्स एंड फिनिश, प्रीव्यू रिजल्ट एंड
फिनिश ग्रुप मिलता है। Review tab. The review tab has proofing, language, commands, tracking, changing, compare and projects group, protect groups. रिव्यू टैब्स के अंदर हमें प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमांड, ट्रैकिंग, चेंज एंड कंपेयर एंड प्रोटेक्ट ग्रुप्स मिलते हैं। व्यू टैब. द व्यू टैब हैज डॉक्यूमेंट, व्यू, शो, जूम, विंडो एंड मैक्रो ग्रुप्स. व्यू टैब्स के अंदर हमें डॉक्यूमेंट, व्यू, शो, जूम, विंडो एंड मैक्रो के ग्रुप मिलते हैं। Ruler. The ruler are found below the ribbon above the document window and also on the left side of the document. रूलर स्केल जो होता है वो हमें रिबन्स के जो होता है हमारे उसके बिलो में हमें शो होता है, डॉक्यूमेंट विंडो के अबव में शो होता है। वर्क स्पेस. Just below the ruler is a large area called the workspace or text area where you can type your text. रूलर के जो बिलो में जो हमें एक वाइट कलर का लार्ज एरिया शो होता है उसे हम वर्क स्पेस या टेक्स्ट एरिया कहते हैं, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट एरिया इज द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट. सबसे टॉप में हमें एक ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देती है, वर्टिकल लाइन, जिसे हम कर्सर या इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं. एज यू टाइप योर टेक्स्ट डिस्प्ले एज द कर्सर लोकेशन. जहाँ पर हमारे कर्सर के पोजीशन होती है वहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं. द हॉरिजॉन्टल लाइन टेक्स्ट टू द कर्सर, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं नेक्स्ट इसको हम कर्सर कहते हैं. द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. द वर्टिकल स्क्रॉल bar is located along the right side of the screen used to move up and down your document. Click and drag the vertical scroll bar up and down. वर्टिकल स्क्रॉलर बार हमारे राइट साइड में होता है स्क्रीन, जिससे हम स्क्रीन को मूव कर सकते हैं अप और डाउन में. द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार इज लोकेटेड जस्ट above the status bar used to move back and forth across your document. हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार हमारे स्टेटस बार के जस्ट अबव में होता है, जिससे हम अपने टेक्स्ट को बैक और फॉरवर्ड अक्रॉस मूव कर सकते हैं. स्टेटस बार. द स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. स्टेटस बार डॉक्यूमेंट विंडो के बॉटम में होता है. इट प्रोवाइड्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट. इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, सच एज द करंट पेज नंबर, द वर्ड काउंट, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर एक्सेट्रा. स्टेटस बार में किसी भी डॉक्यूमेंट के करंट पेज नंबर की, कितने वर्ड्स हैं हमारे पेज में, कितने सेक्शंस हैं और कितने लाइन्स हैं, लाइन का नंबर भी शो हो जाता है. पेज व्यू ऑप्शंस. Through these options, you can view a page in various layouts such as print layout, full screen, web layout, outline layout and draft etc. पेज व्यू ऑप्शंस में हमें डिफरेंट तरह के लेआउट शो होते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट. फर्स्ट प्रिंट लेआउट. Print layout will show the document as it will look when it is printed. जिस कंडीशन में हम अपने रिजल्ट्स को प्रिंट करना चाहते हैं उस कंडीशन में जो हमें अगर लेआउट देखना है तो हम प्रिंट लेआउट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं. फुल स्क्रीन रीडिंग. Full screen reading view display the screen in such a way as to make the reading in the document more comfortable. फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में हम अपने टेक्स्ट को फुल स्क्रीन मोड में शो कर सकते हैं, जिससे कि हमारी रीडिंग डॉक्यूमेंट्स की कंफर्टेबल हो. वेब लेआउट. वेब लेआउट व्यू allows the user to view the document as well. It would appear in the web browser such as Internet Explorer और Google Chrome. जब हम अपने डॉक्यूमेंट को Google Chrome, इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे तो किस टाइप का व्यू हमें शो होगा, ये व्यू हम पेज वेब लेआउट व्यू में देख सकते हैं. आउटलाइन व्यू. आउटलाइन व्यू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन एन आउटलाइन फॉर्म. आउटलाइन व्यू में हम अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन फॉर्म में देख सकते हैं. हेडिंग कैन बी डिस्प्ले विदाउट द टेक्स्ट. इसमें टेक्स्ट शो नहीं होता, ओनली है इसे हेडिंग शो हो रही है. इन दिस व्यू यू कैन मूव द एंटायर टेक्स्ट बाय जस्ट मूविंग द हेडिंग. अगर हम हेडिंग पे क्लिक करें तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे मूव कर सकते हैं जहाँ पर वह हेडिंग्स लिखी है. जूम स्लाइडर. On the bottom right corner of the Word windows, you can see the zoom slider. जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की राइट कॉर्नर की बॉटम की विंडो होती है वहाँ पर हमें जूम स्लाइडर की विंडो शो होती है. यू कैन स्लाइड टू कंट्रोल द जूम परसेंटेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. जिसकी हेल्प से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जूम की परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं.
वर्किंग विद MS वर्ड क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हमें कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तब हम टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप, निम्न टाइप्स के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, फ्रॉम द ऑप्शन ऑन द दिस टैब चूज न्यू। जो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से हम न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। व्हाट विल यू शो द अवेलेबल डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स। In the right pane, choose the default templates blank document under home section. हमें डिफरेंट तरह के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट शो होते हैं, इसमें से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे होम सेक्शन में। क्लिक क्रिएट, इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो विल बी डिस्प्ले फॉर यू टू एंटर योर टेक्स्ट। तो हमें न्यू अपने टेक्स्ट लिखने के लिए एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी हमारी वर्ड की स्क्रीन पर। Using sample template, you will create a new document using the predefined template. Microsoft Word में predefined templates को किस तरीके से यूज करते हैं। Click the file tab from the option on this tab, choose new. इसके सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो द सैम्पल टेम्पलेट फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन। अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन में से हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन अ ब्लैक टाई लेटर फ्रॉम द सेकेंड रो, क्लिक क्रिएट। इसके बाद हम कोई भी डिजाइन है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। द टेम्पलेट फॉर्मेट क्रिएट बाय द विजार्ड्स एज शो। तो हमें टेम्पलेट्स का एक विजार्ड शो होगा। यू कैन चूज एनी अदर टेम्पलेट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट कर देंगे। इससे हमें जो डिजाइन बने बनाए प्री डिफाइंड डिजाइन से वो डिजाइन हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएंगे। सेविंग ए डॉक्यूमेंट। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। क्लिक द फाइल टैब, सिलेक्ट सेव एज। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, ब्राउज द लोकेशन ऑफ द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम ब्राउज ऑप्शंस में फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। टाइप द फाइल नेम, फाइल नेम को टाइप करेंगे। क्लिक सेव, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। द वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली एड्स ऑन एक्सटेंशन .docx टू द फाइल नेम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम फाइल को सेव करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है हमारी फाइल नेम के साथ। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप। किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दिस टैब चूज क्लोज। फाइल टैब में हम क्लोज ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं जिससे हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड, टू एग्जिट फ्रॉम MS वर्ड फॉलो द स्टेप, क्लिक द फाइल टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में को बंद करने के लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दिस टैब चूज एग्जिट। इसके बाद हम एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस समय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो एग्जिट्स हो जाती है।